आवाज बताओ, आवाज लाइव हो गया। अरे लाइव नहीं, अब हो गया। वेलकम वेलकम बैक। जीवन मस्त है, जीवन को चलने दो। पढ़ाई अपनी जगह पर है, पढ़ाई जीवन का अंग है। इस पड़ाव पर पढ़ते रहो, लड़ते रहो अपने आप से और आगे बढ़ते रहो। हर दिन हर समय पहले से बेहतर बनते चलो। करना चाहो तो सब करा जा सकता है, और अगर नहीं करना, हो गया, आ गई आवाज़, आ गई, आगे बढ़ो। 30 सेकंड की हम वो नहीं बना सकते ना, हमको कम से कम 1 मिनट की वो चाहिए होती है। क्या एटलीस्ट 1 मिनट, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन है, जीवन चलता रहता है। जीवन के साथ अद्भुत चीज़ें होती रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, ब्याह होते रहते हैं, कमी होती रहती है। अनफॉर्चुनेट है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, बट अपना फोकस बना के रखो और आगे बढ़ते चलो। चलो एक मिनट। ओके, हमने क्या देखा था? थोड़ा सा ब्रीफ में हड़प्पा देखा था जनरल के अंदर। अब थोड़े से पॉइंट नोट्स निकाल लो अपने। मैंने नोट्स मंगाए थे। कल्चर वाले लेकर आ गए आपने, हिस्ट्री कल्चर बोला था तो कल्चर्स, मालवा कल्चर, आई थॉट वो सोशियोलॉजी वाले कल्चर। सीट था, छपा दीजिए, अगर मेरे हाथ से लग लुगा जाए तो लोरा देंगे, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता जा रहा हूँ, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मार्कअप कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमारे पास है, एक्सकेवेटेड साइट्स ऑफ हड़प्पा कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर काम करना चालू करेंगे। तो सबसे पहली साइट हम स्टार्ट में अफगानिस्तान से काम करना चालू करते हैं, ताकि वो आसान रहे कि अफगानिस्तान की साइट कौन सी है। तो पहली हमारी साइट जो इम्पोर्टेंट है, शोरतुगई। 1989 में फ्रैंकफर्ट ने ढूंढा था, 1989 फ्रैंकफर्ट। यहाँ पे पॉटरी मिलती है जिसके ऊपर यूनिक मोटिव है, पॉटरी विद यूनिक मोटिव्स, और साथ ही साथ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का एविडेंस मिलता है। हो गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के अंदर अगर हमें ये जगह मिल रही है तो आप सोच सकते हैं कि चलिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया एरिया कितना बड़ा है। अगला हम लोग काम करेंगे सिंध के ऊपर। सिंध पाकिस्तान। पहला नाम लिखेंगे मोहनजोदड़ो। अर्थ क्या होता है इसका? मूंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसे ढूंढा था, राखलदास बनर्जी ने ढूंढा था। इंडस नदी, सिंधु नदी के राइट बैंक के ऊपर मौजूद है। उसके बाद में इसका फिर से एक्सकेवेशन मार्शल ने किया था 1931 के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, कुछ भी पॉइंट आपसे उठा के पूछ सकते हैं कि ये कहाँ मिला है, बड़ा सिंपल सा है। तो सबसे पहले 9 लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन मिलते हैं। 9 लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन। 9 लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब जब हम खोदते हुए चले जाते हैं तो अलग अलग स्तर के ऊपर अलग अलग कल्चर का अवशेष मिलते हैं। तो 9 बार खत्म होके बना है, ऐसी हमको डिस्कवरी होती है। हमें साथ ही साथ में यहाँ पे पता चलता है कि 7 बार मेजर फ्लड आया था। 7 मेजर फ्लड्स। ये राखी गढ़ी की डिस्कवरी के पहले, राखी गढ़ी की डिस्कवरी के पहले लार्जेस्ट था। पाकिस्तान का आज भी ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन पाकिस्तान और सेकंड लार्जेस्ट ओवरऑल, और राखी गढ़ी अब लार्जेस्ट है। एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग होती थी, एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। 33 फीट वाइड स्ट्रीट है, सबसे बड़ी स्ट्रीट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में जाती है, 33 फीट वाइड है। और दूसरी जो छोटी रोड्स इसके साथ निकलती हैं वो ईस्ट वेस्ट चलती हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम है इनका। यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग्स हमें मिलती हैं उसमें ग्रेट पार्क, इसके अंदर जो वर्क है ईंटों का वो बहुत अच्छा है। एक असेंबली हॉल मिलता है जो बर्ड ब्रिक से मिलता है, बर्ड ब्रिक मोर्टार जिप्सम, यानी जुड़ाई करी गई है उसके अंदर। एक सिटाडेल है और एक बड़ी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है।
साथ ही साथ में यहाँ पर ग्रेनरी मिलती है। तुम कलर करते चलो ना, कलर करो। ग्रेनरी सिर्फ एक वर्ड के ऊपर, ग्रेनरी मिलती है। 2 रूम की ड्वेलिंग है। अगर आपसे वो पूछ लें, और पूछा जा चुका है कि एक रूम के कमरे ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, तो वो हड़प्पा है। 2 रूम के कमरे कहाँ मिलते हैं ज्यादातर, तो वो मोहनजोदड़ो है। अब यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल है, ब्रॉन्ज मेटल है, ब्रॉन्ज एज है, उसके अंदर एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। एक स्टेटाइट स्टैचू मिला है प्रीस्ट का, वो अपने एनसीईआरटी किताब के अंदर वही छपा रहता है। फिर पशुपतिनाथ की स्टेटाइट की सील है, इसे प्रोटोसिवा भी बोलते हैं। इसी से हम ये कह सकते हैं कि वो लोग शेवाइट हो सकते हैं, है नहीं, हो सकते हैं। एक शी बफेलो भैंस का ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है। सील्स बहुत सारी मिली हैं। सील के ऊपर एक शिप का निशान मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि ये लोग ट्रेड किया करते थे। साथ ही साथ में हमको बुने हुए कपड़े के अवशेष मिलते हैं, बुने हुए कपड़े के अवशेष मिलते हैं। अगला हमारा सिंध में है चाहुंदारो। चाहुंदारो 1931 में एनजी मजूमदार ने इसे डिस्कवर किया था। चाहुंदारो 1931 एनजी मजूमदार, इंडस नदी के लेफ्ट बैंक पर है। मैके ने इसको 1943 में फिर से एक्सकेवेट किया है। यहाँ पर हमें प्री हड़प्पन और हड़प्पन फेजेस दोनों मिलते हैं। इन्हें हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के पहले वाली जो सभ्यताएं यहाँ आ करती थी, उनके भी अवशेष मिलते हैं। वी गेट कल्चर्स प्रीसीडिंग द हड़प्पन कल्चर्स, दोज एग्जिस्टिंग देयर। यहाँ जो खासियत है, इसके अंदर कोई सिटाडेल नहीं है, कोई परकोटा नहीं है अंदर। एक स्मॉल इंक पॉट मिला है यहाँ पर। मेटलर्जी के यूज के बारे में पता चलता है, मेटल वर्क्स। शेल के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। शेल किसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सीपी के अवशेष मिलते हैं। बीड ऑर्नामेंट वर्कशॉप मिलती है। बीड यानी मनका बनाने की वर्कशॉप मिलती है। सुपर इम्पोज्ड लाइफ स्टाइल मिलती है, यानी कि अलग अलग लोग यहाँ पर अपने निशानियां छोड़ के गए हैं। इससे ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े ज्यादा हुए हैं। ये लोग एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन थे। इनकी पॉटरी बहुत नाजुक है, इंट्रिकेट पॉटरी है। यहाँ पर एक पॉट मिला है पॉटरी के अंदर, जिसमें एक बकरी अपने मेमने के साथ दर्शाई गई है। अ शी गोट विद अ चाइल्ड। एक मुर्गी का बच्चा या मुर्गी खाना खा रही है, दाना चुग रही है, वो बताया गया है। एक फिशरमैन की पेंटिंग है पॉट के ऊपर मछली पकड़ते हुए। एक चिड़िया जिसके मुंह में मछली है, वो भी एक पेंट की गई है, और जो एक ट्री पर बैठी हुई है, पेड़ पर बैठी हुई है। तो कुछ कुछ कहीं ना कहीं पंचतंत्र वाली कहानियां यहाँ दिखती है। ये लोग ज्वेलरी और क्राफ्ट के अंदर एडवांस्ड थे। चाहुंदारों में ज्वेलरी और क्राफ्ट के अंदर हमको ज्यादा मिलता है। कोट दीजी की खासियत है कि यहाँ पर हमें पहिए से बनी हुई पॉटरी मिलती है। पहिए से मिली हुई पॉटरी मिलती है, जिसके ऊपर ब्लैक डिजाइन है। यहाँ पर 5 मदर गॉडेस के फिगर मिले हैं। 5 मदर गॉडेस के फिगर्स मिलते हैं। ये कहा जाता है कि इस सिटी को नष्ट किया गया था आग से। तो आग के अवशेष हैं जिससे शहर नष्ट हो गया था। और साथ ही साथ में ये वो शहर है जिसके अंदर डिफेंसिव वॉल्स मिलती हैं। डिफेंसिव वॉल्स यानी शहर को बचाने के लिए किले की जैसे 4 दीवारी होती है, उस तरह की 4 दीवारी बनी हुई है इसमें। अमरी, ये भी सिंध में है। अमरी ये कसाल ने ढूंढा था 1964 में। यहाँ पर सील्स मिलती हैं, ट्रेड रिलेटेड आर्टिफैक्ट मिलते हैं। सील्स, ट्रेड रिलेटेड आर्टिफैक्ट, ठीक है, ज्यादा स्पेशल यहाँ कुछ नहीं है। बालाकोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्स ने 1979 में डिस्कवर किया था। डेल्स 1979
यहाँ पर मेसोपोटामिया के अवशेष मिलते हैं, मेसोपोटामिया की चीजों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हमें ये पता चलता है कि ये लोग मेसोपोटामिया से ट्रेड किया करते थे, ईरान और इराक से। और इसमें सील्स मिली हैं। अब सील्स का जो है ना अलग अलग पॉइंट है। सील आपको ओनरशिप बता सकती थी, सील आपकी स्क्रिप्ट के बारे में बताती है, सील आपके कल्चर के बारे में बताती है। तो सील के इंपॉर्टेंस बहुत सारे हैं यहाँ पर। अगला है अल्लादीनो। अल्लादीनो फेयर सर्विस 1982, फेयर सर्विस 1982। यहाँ पर डीटीज की फिगराइन हो सकती हैं, कुछ फिगराइंस मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं जो डीटीज की या स्पिरिचुअल एंटिटीज की हो सकती हैं। यहाँ से रिलीजियस परसेप्शन निकलता है। बीड्स बहुत सारी मिली हैं, यहाँ पे भी ऑर्नामेंट्स बहुत सारे मिले हैं। रिचुअल सेरेमनीज के इम्पैक्ट है, यहाँ रिचुअलिस्टिक कल्चर रहा था, कर्मकांड कुछ दिखता है। अगला है पंजाब पाकिस्तान वाला, जहां की बात है हड़प्पा 1921, दयाराम साहनी। पहला भी लिख दिए क्या मैंने, राखलदास बनर्जी है ना हड़प्पा, है ना? तो ये कैसे है यहाँ पर राखलदास बनर्जी करना उसको। अंडर सर जॉन मार्शल, रावी नदी के किनारे। फिर वत्स ने इसकी खुदाई करी थी 1940 के अंदर। वेदों के अंदर एक शब्द आता है हरियूपिया, हरियूपिया। हो सकता है कि ये हड़प्पा से रिलेटेड हो। एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग है यहाँ पर, एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीट्स की वैसी ही है जैसी मोहनजोदारो की है। मल्टी रूम हाउसेस और वन रूम हाउस, एक रूम के कमरे से लेकर, मतलब एक रूम का निवास स्थान से लेकर मल्टी रूम तक की बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम है। लार्जेस्ट ग्रेनरी यहीं पर मिली है, लार्जेस्ट ग्रेनरी। बाकी तो पॉटरी वगैरह का सील वगैरह का कॉमन चलता है। सबसे ज्यादा सीलें भी यहीं से प्राप्त हुई हैं, 891 सील्स। 40% जो टोटल सील्स आज तक मिली हैं वो सब यहीं मिली हैं। और कुछ आर्टिफैक्ट मिले हैं। एक लाल रंग का सैंडस्टोन का पत्थर मिला है, नेकेड टॉर्सो। हो सकता है, मतलब कहा जाता है कि ये जैनिज्म को रिप्रेजेंट करता हो। फिर अनाज को कूटने वाले पत्थर, पाउंडिंग स्टोन्स, सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स। इक्का, इक्का जानते हो? तांगा, तांगा घोड़ा वाला। हाँ तांगा, उसका स्पेसिमेन मिला है, खिलौना कॉपर का। एक स्टोन स्टेचू मिला है डांसिंग गर्ल का, एक ब्रॉन्ज का स्टेचू है, एक देखो जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं स्टेचू, तो तुमको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सा कहाँ से मिला है। अगर वो ये भी लिख देना कि ये 3 में से कौन सी स्थान पे क्या नहीं मिला है, तो वो भी बनना चाहिए। एक डॉग एक हिरन के ऊपर हमला कर रहा है, ऐसा स्टेचू भी प्राप्त हुआ है। अगला है बलूचिस्तान पाकिस्तान, नौशारो जरीगे 1990 में इसे खोदे थे। आर्टिस्टिक पॉटरी है इनकी, आर्टिस्टिक पॉटरी है, टेराकोटा के फिगराइंस मिलते हैं। टेराकोटा के फिगराइंस। अब आ जाओ इंडिया। इंडिया में सबसे पहली साइट लिखी हरियाणा की रोपर या रूपर। वाई डी शर्मा ने खोदा है 1955-1956 के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर चावल की खेती के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन लोगों के जो पॉटरी है वो सेरामिक्स की पॉटरी है और यूनिक है, ये अलग है, बाकी जगहों से ये अलग है। एनिमल फिगराइंस मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ के बिलीफ रिचुअल्स अलग थे। और यहाँ पर 5
अलग अलग कल्चरल सीक्वेंसेस मिलती हैं। 5 डिफरेंट कल्चरल सीक्वेंसेस। हड़प्पन सबसे पहली, उसके बाद पीजीडब्ल्यू कल्चर। देखिए गड्ढा खोदते चले गए ना, तो सबसे नीचे हड़प्पा है। हड़प्पा के ऊपर वाली लेयर में पीजीडब्ल्यू मिल रहा है, उसके ऊपर वाली लेयर में एनबीपी मिल रहा है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश बेयर। फिर कुशानास का पीरियड और गुप्ता पीरियड मिलता है, और उसके बाद मेडिवल पीरियड। तो इस जगह के ऊपर कल्चरल सुपर इम्पोजिशन है, इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग चीजें मिलती हैं। अगला है बनावली। बनावली 1973-74 में आर.एस. बिष्ट ने खोदा था। फिर आर.एस. बिष्ट ने 1978 में भी इसे खोदा था। एडवांस्ड अर्बन लेआउट है, बढ़िया सड़कें हैं, डल लेक लेआउट, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, सैनिटरी मेजर्स का। सबसे खास बात जो यहाँ पर है, यहाँ पर अग्निकुंड मिलते हैं, फायर अल्टार्स। तो ये हो सकता है कि ये यज्ञ वगैरह कुछ करा करते हो सकता है आग तापते हो सकता है वहां पे बारबेक्यू करते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको रिलीजन के साथ जोड़ सकते हैं। टेराकोटा फिगराइंस मिलते हैं, और यहाँ पर भी अलग अलग कल्चरल फेजेस मिलते हैं, अलग अलग कल्चरल फेजेस मिलते हैं। अगला लिखिएगा कालीबंगन, राजस्थान, इंडिया। नहीं यही तो था, कालीबंगन पढ़ा था, कालीबंगन 1953 घोष साहब ने खोदा था, घग्गर नदी के किनारे है। बाद में 1967 में इसको फिर से खुदाई की गई थी लाल और थापर के द्वारा। सबसे पहला हिंदुस्तान में फ्लोड फील्ड एविडेंस है। फ्लोड फील्ड यानी जुताई का अवशेष प्राप्त होता है, और यहां से हमें पता चलता है कि इस इलाके में वो लोग खेती करने पहुंच चुके थे। अगला है अर्बन लेआउट, अच्छा है, और यहाँ पर मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन है, मिट्टी की ईंटों की दीवार की 4 दीवारियां बनाई गई हैं, किलाबंदी करी गई है। साथ ही साथ में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फायर अल्टार्स, अग्निकुंड या यज्ञ की वेदिका। टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स हैं, टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स हैं, और ये इलाका मैच्योर के पहले का है, ये मैच्योर के पहले का है, ये लेस डेवलप्ड फेज के बारे में बात करता है। यहाँ पर कार्ड व्हील मिला है, बैलगाड़ी के पहिए का अवशेष मिले हैं। बेग्ड ब्रिक हाउसेस मिलते हैं, पकी हुई ईंटों से बने हुए मकान मिलते हैं। स्टोरेज ऑफ सीरियल्स और बेक्ड फूड ये मिलता है। इनकी जो किलेबंदी है उसके अंदर मिट्टी की जो दीवारें हैं वो बहुत चौड़ी हैं, और साथ ही साथ में इनके अंदर हमको कुछ टूल्स के निशान अवशेष मिलते हैं, जैसे बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, प्लो यानी हल, स्टोन इम्प्लीमेंट मिलते हैं, पत्थर के टूल्स, कॉपर टूल्स मिलते हैं। तो ये चाल्कोलिथिक पीरियड को डिनोट करता है। अगला हमारे पास आ जाएगा उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, ये शर्मा जी ने खोदा था 1989 के अंदर। इनकी डिस्टिंक्ट पॉटरी स्टाइल है। फिर अगला है उलास दीक्षित ने खोदा है 1981 में। एविडेंस ऑफ ट्रेड नेटवर्क और टेराकोटा फिगराइंस। गुजरात का लोथल, अब आइए गुजरात, मोरोधारो नाम लिख लो, नया वाला जो है अभी जो डिस्कवरी, उसका नाम तुम लोग उस दिन नहीं ढूंढे थे, तुम गांव का नाम बता रहे हो, उसका नाम रखा गया मोरोधारो शायद। और 2 लोगों ने डिस्कवर करा, एक इंडियन है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। उनका नाम यहाँ पे लिख के रखेंगे आप। 2023-2024 की पिछले 5 साल से डिस्कवरी चल रही है, अभी उसका नाम पहली बार धरा गया है। लोथल 1957 एस.आर. राव ने खोदा था। इकलौती साइट है जहां पर आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिला है, ईंटों से बना हुआ पोर्ट मिला है। यहाँ बताता है कि आप लोग मैरीटाइम ट्रेड करा करते थे, नावों से जाते थे, और ये सी पोर्ट हुआ करता था किसी समय में।
यहाँ पर ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे मिले हैं। इसकी एक ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल है चारों तरफ, जो हो सकता है फ्लड प्रोटेक्शन के लिए हो। साथ ही साथ में यहाँ पर राइस कल्टीवेशन के भी अवशेष मिलते हैं 1800 BC के। तो अब आपको 2 जगह से राइस बता दिया, है ना। तो आपसे ये अगर पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे चावल नहीं मिला, तो ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए। इन सब का नहीं, राइस है तो उसके आगे साइड लिख दो। ये ऐसे करना पड़ेगा, उल्टा कान पकड़ना पड़ेगा। रंगपुर, ये भी राव ने खोदा है 1963 में, इसमें सील्स बहुत मिली थी। रोजड़ी, कौशल और रावल 1989 में यूनिक पॉटरी निकली थी। सुर्ख कोदड़ा 1972-75 जोशी ने खोदा था, और ये इकलौती साइट है जहां पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहां पर बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी मिली है, मनका बनाने की फैक्ट्री। कुंतासी, धावलीकर 1996 आर्टिफैक्ट्स और पॉटरी। नागवाड़ा, हेगड़े 1988 एविडेंस ऑफ राइस हस्क, चावल की भूसी वो प्राप्त हुई है। अब देखो 3 जगह चावल हो गया। क्वेश्चन बनता है, आ गया ना समझ में? इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसी छोटी छोटी चीजें याद रखना। नागेश्वर, नागेश्वर 1990 में खुदाई की गई थी हेगड़े के द्वारा। शेल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं यहाँ पर, टेराकोटा फिगराइंस मिलते हैं। धोलावीरा, RS बिष्ट 1991, धौलावीरा RS बिष्ट 1991। यहाँ पर लार्ज रिजर्वायर्स हैं, पानी के बड़े बड़े तालाब बनाए हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए, ताकि उनको पता चल चुका था कि अब यहाँ पानी हमारे पास नदियों से नहीं आता है, तो हमारे पास जो भी बारिश से पानी आ रहा है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो वाटर मैनेजमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये वाला। स्टोरेज और कलेक्ट करने के लिए था, और हो सकता है एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक यूज के लिए होगा। धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले 2 हिस्से बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बाकी सब कुछ जगहों पे सिटाडेल है, कुछ जगहों पे सिटाडेल नहीं है। तो अगर आपसे ये पूछ लें कि लिस्ट जो भी आपको पता है किसके अंदर सिटाडेल नहीं मिलता, किस जगह पे 2 सिटाडेल मिल रहे हैं, तो वो है धौलावीरा, बाकी जगह पर 1 है। तो ये बता रहा है हायरार्कियल सोशल स्ट्रक्चर कि अब 3 हिस्सों में समाज बढ़ चुका था। डिस्कवरी है यहाँ पर एक साइन बोर्ड की, जिसमें 10 साइंस हैं। 37 सेंटीमीटर की हाइट है और 25 से 27 सेंटीमीटर की विड्थ है, ताकि दूर से देख सकें। हो सकता है ये दुनिया के पहले साइन बोर्ड्स में से एक हो। पहला नहीं बोला है मैंने, उनमें से एक हो। गनवेरी वाला, रफीक मुगल, राखी गढ़ी, रफीक मुगल, ये हरियाणा के हैं। राखी गढ़ी का यहाँ पर मैंने डिटेल नहीं लिखा है, राखी गढ़ी के डिटेल लिखना बाकी है, तो आपका होमवर्क है राखी गढ़ी को आज थोड़ा सा लिख लेंगे जिस पैटर्न के ऊपर मैं लिख रहा हूँ। हरियाणा के अंदर बनावली, हिसार, मीठा ताल, ये भी साइट्स खोदी गई हैं। कराची के पास सुख्ता जंडौर है, फिर सोख्ता कोहा और बल्ला कोटा ये बलूचिस्तान है। मारदा जम्मू की साइट्स हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब सवाल उठता है कि किस तरह से ये टाइम पीरियड माना जाए कि कब थी। तो उसके पहले मैं तुमको एक छोटी सी चीज सिखा दूं। कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारी एज क्या है, हड़प्पा का काल क्या है, इस सभ्यता का काल क्या है। तो यहां पर हम इस काल को ढूंढने से पहले उसके डेवलपमेंट की फेजेस देख लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कितने फेजेस में ये बना है। आगे हाकरा पहला फेज होता है। हाकरा पहला फेज कहलाता है हाकरा या रावी। हाकरा और रावी फेज को कहते हैं लगभग 3500 BC से लेकर 3000 BC तक, यानी आज से
5000 साल बिफोर प्रेजेंट। बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, बीसी नहीं लिखा, बीसीई भी नहीं लिखा मैंने, बिफोर प्रेजेंट, आज की तारीख से लगभग 5000 साल पहले। इसके बाद में अर्ली हड़प्पन फेज आता है। दूसरा फेज मेरा हो जाता है अर्ली हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन फेज 3000 से 2600 साल का है। 3000 से 2600 बीसी। तीसरा फेज मेरा होता है मैच्योर हड़प्पा, जिसके अंदर हमको हड़प्पा की कल्चर सिविलाइजेशन के अंदर बदलता हुआ क्लियरली दिखता है। ये चालू होता है लगभग 2600 से 1900 तक, 2600 से 1900 बीसी तक। चौथा वाला जो मेरा है उसे हम लेट कहते हैं। लेट हड़प्पन फेज 1900 से 1500 तक। लेट हड़प्पन। अब इस चीज को अगर आपने ध्यान रख लिया ना तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 1900 से 1500, 1600, 1520। किताब में क्या लिखा यहाँ रखी रहती, दूसरे में क्या लिखा, 1750। अब आपको ये समझना है कि हाकरा रावी फेज यानी वहां पर वो सब चीजें नहीं हैं जिनको हम ढूंढते हैं हड़प्पा में। ओके, अब क्या है, सवाल ये हो गया तो कितने कितने साल के, लगभग 500 साल, 600 साल, ये कितना हुआ 700 साल, ये कितना हुआ 600 साल। तो लगभग 500-600 साल के ये टाइम पीरियड्स हैं। अब सवाल उठता है कि इनके अवशेष हमें कहाँ मिलते हैं। अब देखो, अवशेष जहाँ मिल रहे हैं ना, उसके बाद का अवशेष अगर नहीं मिल रहा है तो उसका अर्थ है कि वो वहां से उसी समय छोड़ के चले गए, एक साथ नहीं हुआ है। तो इतनी सारी साइट्स अलग अलग चीजों को डिनोट कर रही हैं, एक साथ नहीं हुआ सब कुछ। तो सबसे पहले जो हाकरा वेयर है ये घग्गर वैली में मिलता है। घग्गर नदी, घग्गर वैली, और यही हड़प्पा में भी मिलता है। यानी हड़प्पा कंटिन्यूटी में था घग्गर वैली के साथ में। फिर अगला जो मेरे पास अर्ली हड़प्पन फेज है ये हड़प्पा में मिलता है, और साथ में कोट दीजी, अमरी, कालीबंगन, अमरी, कालीबंगन और धोलावीरा। अब धोलावीरा यहां पे दिख रहा है तो धोलावीरा यहां से आगे भी बढ़ेगा, लेट तक जाएगा, तो उसके पहले का नहीं मिल रहा। अर्थ क्या हुआ कि पुरानी वाले शहरों से नए शहरों की तरफ ये लोग मूव करते रहे। मैच्योर के अंदर हड़प्पा है, यस है, मैच्योर में हड़प्पा है, मोहनजोदारो। जबकि हमने यहाँ क्या बोला, 9 लेवल है, 7 फ्लड है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो, कालीबंगन, कालीबंगन ये लिख देता चलो, कालीबंगन। यहां पर है लोथल। लोथल इसके पहले क्यों नहीं आया, है ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और धोलावीरा, तो 2 जगह पे धोलावीरा के एविडेंसेस आ गए। तो धोलावीरा में अर्ली हड़प्पन भी है, मैच्योर हड़प्पन भी, यानी अर्ली हड़प्पन से वो शहर बनना चालू हुआ था, मैच्योर हड़प्पन के अंदर वो बन चुका था। लेट हड़प्पा वापस अपर घग्गर में है, ये अपर घग्गर में मिलता है सिर्फ। अब देखो हमने क्या बोला था, अपर, मिडिल, लोअर, नदियां। लोअर वाला पार्ट कहाँ होता है, जहाँ समुद्र से या दूसरी जगह पर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं लोअर। ये किधर मिल रहा है, तो घग्गर नदी जहाँ शुरू होती है ये उस जगह पर, यहाँ पर पूरी घग्गर वैली। तो अर्थ ये हुआ कि उस समय तक बाद वाली घग्गर नदी सूखने लगी थी, तो लास्ट वाले पार्ट में लोग आ गए थे। घग्गर
और यहां पर लोग शिफ्ट हो गए गंगा यमुना में। गंगा यमुना दुआ, यूपी वाला जो बेल्ट है वो ये वाला बेल्ट है। ये वाला प्राइम हड़प्पा है, दिस इज प्राइम मैच्योर हड़प्पा, जिसे हम सिविलाइजेशन का नाम लेते हैं, वो ये है। और यहीं पर हमको अगला पार्ट मिलता है गुजरात की साइड्स। तो गुजरात की साइड्स कौन सी हो गई? धौलावीरा हो गई, लोथल हो गई, अभी एक और नहीं होगी। कंसेप्ट हो गया। आप किधर शिफ्ट हो गए? आप गुजरात साइड में, वहां पानी होगा, जहां पानी होगा वहां आप रहोगे। ये है खेल कि कब कहां कौन सा फेज मिलता है। डिक्लाइन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ये खत्म कैसे हुई। सबसे पहले बोलते हैं कि भैया बारिश कम हो गई, रेनफॉल कम हो गई थी, फॉरेन इन्वेजन होने लगे थे। अगर नहीं हो तो लिख लेना, फॉरेन इन्वेजन होने लगे थे, टेक्टोनिक अपलिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से इंडस का फ्लो चेंज हो गया। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, लगातार आप एक ही चीज बो रहे हो, खाद डाल नहीं रहे हो। ओके, साथ ही साथ में कहा जाता है कि यमुना का बेंडिंग इस समय हुआ है, अज्यूम किया जाता है। और साथ ही साथ में सरस्वती वैली सूखने लग गई और गायब हो गई। और अल्टीमेटली लोग माइग्रेट करने लगे आस पड़ोस के इलाकों में, खासतौर पे शिवालिक्स के फुटहिल्स में। इंडिया के अंदर गंगा यमुना दोआब के अंदर और गुजरात में, पाकिस्तान के अंदर इंडस की वैली के किनारे लोग रहते रहे हैं। समझ गए? अब थोड़ी सी बात करते हैं हम इसकी समाज की, सोसाइटी। तो मैं एक एक दो कीवर्ड्स बोलते जाऊंगा, आप ध्यान रखना उनका, आप नोट्स करना चाहो कर लो। अब पॉलिटिकल सिस्टम सबसे पहला होता है राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पर हमको कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं मिलती, लेकिन हमको एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है। बिना एडमिनिस्ट्रेशन के आप म्युनिसिपैलिटी नहीं चला सकते, ड्रेनेज नहीं निकाल सकते, कुआं नहीं खोद सकते, कचरे का डब्बा नहीं रखवा सकते। तो एडमिनिस्ट्रेशन था, पॉलिटिकल सिस्टम हमें नहीं मिलता। तो हो सकता है कि यहाँ पर या तो रईस लोग जो होते हैं, व्यापारी वर्ग जो होता है, वो राज करता हो, वो गाइडेंस करता हो, तभी दो हिस्सों में बटा। एक ही शहर है जिसके बारे में मैंने लिखा है कि वहां पे सिटाडेल नहीं, फिर शहर है जहाँ दो सिटाडेल, ये डिफरेंस बता रहा है। अब इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की बात है, तो सबसे पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो है पिक्टोग्राफिक, यानी पिक्चर जैसी दिखने वाली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इनकी। दूसरी चीज है, उसे कहते हैं बॉस्ट्रोफिडॉन, बॉस्ट्रो। तो पिक्चर के उसमें लिखते हैं बॉस्ट्रोफिडॉन का मतलब होता है इधर से शुरू करी, इधर से शुरू होने वाली को खरोष्टी बोला जाता है। फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में इधर आए, बॉस्ट्रोफिडॉन है। तीसरी, इसके अंदर 400 से 600 साइंस हैं, 400 से 600 साइन है। मतलब इसलिए 400 से 600 एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं क्योंकि कुछ को अज्यूम किया जाता है कि उस जैसा साइन है। फिर डेसिमल सिस्टम था इनका, क्योंकि इनके पास वेट्स और मेजर्स थे। इनके पास इंट्रिकेट कार्विंग्स होती है, स्क्रिप्ट की कार्विंग की गई है सील्स के ऊपर। और धोलावीरा के अंदर तो आपको पता है मैंने अभी कि साइन बोर्ड मिला था, और सब जगह पर ये कंसिस्टेंसी मिलती है, ये स्क्रिप्ट कंसिस्टेंट है, पूरे इलाकों के अंदर एक जैसी है। अर्थ एक तो टाइम पीरियड, कितने हजार साल टाइम पीरियड भी है, 3500 से 1500, हम 2000 साल की बात कर रहे हैं लगभग। इन 2000 सालों में वो एक जैसी रही है, कंसिस्टेंट रही है और बहुत बड़े एरिया में रही है। सील्स सबसे अधिक बनती हैं स्टेटाइट की, सबसे अधिक स्टेटाइट की, सॉफ्ट स्टोन है, सोप स्टोन भी बोलते हैं। ये यूनिक इन्वेंशन है। इसके अंदर एनिमल एनग्रेविंग्स होती थी, और एनिमल एनग्रेविंग्स स्क्वायर सील के ऊपर होती थी। सील दो तरीके की, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। स्क्वायर के ऊपर जानवर और इंस्क्रिप्शन रहता था, और रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शन रहता था।
इसके अंदर यूनिकॉर्न बनाया है, सिंगल सींग। अब यूनिकॉर्न जो वेस्टर्न कल्चर के अंदर पढ़ते हैं वो घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर सींग होता है, यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ बैल है, एक सींग वाला बैल, गेंडा नहीं है। यूनिकॉर्न। अब इसका क्या हुआ, ये जो यूनिक सील्स हैं ये हमें ईरान में मिलती हैं, इराक में मिलती हैं, ओमान में मिली हैं, पर्शियन गल्फ में मिली हैं। ये क्या बता रही, ये कहाँ कहाँ तक जाते थे, ट्रेड रिलेशंस क्या क्या थे इनके, ये सारी चीजों के बारे में बात करती हैं। और पॉटरी हमें ओमान में मिली है, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर मिल जाती है, अलग अलग जगह पे मिली है। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ से सामान जाता था, ऐसा सिंपल है। तो सोसाइटी इन जनरल अगर हम बात करें तो स्ट्राटेक था, इन्हें एक स्तर बना हुआ था, ऊंचे नीचे की भावना थी उसके अंदर, सोशल फैक्टर थे। सिटी का लेआउट देखेंगे तो वो भी दो हिस्सों में बटा है। सिटाडेल हमेशा पश्चिम में होता था और पूरब में लोअर टाउन था, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा खाली स्थान होता था। ऐसा नहीं है कि चले अपन चले 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 राजवाड़ा पहुंचे, बीच में खाली स्थान था। धोलावीरा का जो लेआउट है उसके अंदर लोअर टाउन, मिडिल टाउन और सिटाडेल है, और सिटाडेल के दो पार्ट्स हैं धोलावीरा में। ऑक्यूपेशन अलग अलग था, ऑक्यूपेंट्स अलग अलग रहते थे, आर्टिजन्स हैं, फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रीस्ट्स होंगे, वर्कर्स होंगे। कितनी सारी सिटीज है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिटीज, बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई है। और ये बड़े शहर जितने थे जहां पर हमको ग्रेनरी वगैरह मिलती है, सील्स मिलती, कहा जाता है कि ये बड़े ट्रेड सेंटर्स थे, छोटी जगहों से बड़े सेंटर पे जाना। इनके पास से वेपन्स मिले हैं, अक्सर हम लोग किताबों में पढ़ लेते हैं कि इनके वेपन्स नहीं थे, ये लोग पीसफुल लोग थे, हथियार थे, लेकिन हथियार थे शिकार करने के लिए। एक्स, स्पीयर भाला, डैगर छोटी तलवार, बो कमान, एरोज तीर, मेसेस पत्थर, स्लिंग गोफन, शील्ड ढाल और आर्मर ये भी मिला है। तो ये लोग अपनी रक्षा करने के लिए होगा, वॉर के बारे में मिलता नहीं है, जनरली हंटिंग के लिए। कुछ मेडिसिन के बारे में इन लोगों को पता था, खासतौर पे शिलाजीत के अवशेष मिले हैं यहाँ। शिलाजीत पता है आपको क्या है, एक पावरफुल मेडिकेशन है, जनरली उसको एफ्रोडिसियाक के तौर पे यूज किया जाता है। वो हिमालयाज के अंदर पत्थरों के ऊपर से निकाली जाती है और उसको प्रोसेस किया जाता है। यूटिलिटेरियन पॉटरी थी, पॉटरी थी इनकी यूटिलिटेरियन, और बहुत अलग अलग तरीके की पॉटरी मिलती है। और ग्लेज्ड पॉटरी पहला एग्जाम्पल है हड़प्पा का, जहां पर ये मिलती है। एंटरटेनमेंट के साधन हमें बहुत सारे मिले हैं, बॉल्स मिलती हैं, डाइस मिलती है, फिशिंग, हंटिंग। अब फिशिंग हंटिंग एंटरटेनमेंट भी हो सकता है और जीवन यापन का तरीका भी हो सकता है। एनिमल बर्ड फाइट्स, चिड़िया लड़ा रहे हैं। टॉयज लाइक कार्ड्स, विसल्स, क्ले मॉडल्स, ये सब मिला है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारी थी। सबसे पहले आपने कॉटन उगा लिया था तो धागा बनाते थे, धागे के बाद उसका कपड़ा बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, बीड्स अलग बना रहा है बंदा, ऑर्नामेंट्स अलग बना रहा है बंदा। हंटिंग, गैदरिंग, पॉटरी, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और ट्रेड। इकोनॉमी प्रोमिनेंटली एग्रीकल्चर बेस्ड, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या उगाया करते थे, व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, और बाद में हमें अवशेष मिलते हैं राइस के, बाद में राइस आगे। स्टोन बीड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था। शेल ऑब्जेक्ट, कॉपर ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, बहुत बड़े पैमाने पे करते थे। ट्रेड नेटवर्क बहुत तगड़ा है, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, वेस्ट एशिया और इनलैंड इंडिया से था। सील्स के ऊपर बोट बनी हुई मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये लोग नदी के रास्ते से और समंदर के रास्ते से। लोथल हमारा डॉकयार्ड है। धोलावीरा पोर्ट पर सिटी हो सकती है, धोलावीरा पोर्ट सिटी हो सकती है किसी समय की। ट्रेड, कॉमर्स, इंटर रीजनल
यानी इंडिया के भीतर की अगर हम बात करें तो राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, वेस्टर्न यूपी और बिहार, इन सब इलाकों के अंदर ट्रेड था। फॉरेन ट्रेड के अंदर जहां हमको इनकी सीलें मिली हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे ओमान मिला है, सऊदी अरेबिया का पार्ट मिला, दैट इज अरेबियन पेनिनसुला, बहरेन, मेसोपोटामिया, ये सारे पार्ट हैं। एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है मेलुहा। मेलुहा ये इंडस रीजन को कहलाता है। दिलमुन बहरेन को कहते हैं और माकरन कोस्ट को कहते हैं सुमेरियन टेक्स्ट में। तो ये इलाका जो इंडस का रीजन है पुराने समय में मेलुहा कहलाता था, जिसे आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का गढ़ बोलते हैं। अब दूसरे मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शन यहाँ पर मिले हैं हमको, जिसमें क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन है, जहां वो बोलते हैं कि ट्रेड रिलेशन दिलमुन, मगन और मेलुहा से थे। तो मेलुहा इज इंडस रीजन प्रोबेबली, ठीक है। अगला, ये लोग अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें लेकर आते थे, इनके पास अलग अलग मटेरियल आता था। तो अफगानिस्तान से इनके पास गोल्ड आता था, अफगानिस्तान, पर्शिया और हो सकता है कर्नाटका की कोलार माइन से इनके पास गोल्ड आता था। सिल्वर इनके पास आता था अफगानिस्तान और पर्शिया से। कॉपर इनके पास आता था बलूचिस्तान और खेतरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खेतरी अरावली का सबसे पुरानी माइन है कॉपर की। टिन आता था अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से। अगेट पत्थर है वेस्टर्न इंडिया से। चालकडेनी सौराष्ट्र से। लेड राजस्थान, साउथ इंडिया, अफगानिस्तान, पर्शिया से। लापिस लजुली ये आया था बदख्शां से। टर्कोइज सेंट्रल एशिया और पर्शिया से। अमेथिस्ट महाराष्ट्र। जेड सेंट्रल एशिया। कार्नेलियन सौराष्ट्र। इतनी सारी जगहों से ये आता था। और सबसे ज्यादा चीज देखोगे अगर तो ऑर्नामेंट बनाने के लिए, अगर आप बाहर के ट्रेड से ऑर्नामेंट बना रहे हो तो वहां के लोग कितने रईस होंगे, लोकल नहीं पहन रहे, बाहर से आएगा बनेगा फिर पहनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुगल्स ज्वेल्स बाहर से आते थे, जेम्स और ज्वेलरी, वो बहुत सारे व्यापारी आते थे जो इनके लिए लेकर आते थे, क्योंकि इंडिया से गोल्ड और ये सब चीजें बैन थी, बाहर नहीं ले जा सकते थे। तो समझ में आ गया यहाँ तक का। कुछ जानवरों के अवशेष हमें मिलते हैं, काऊ, बफेलो, शीप, पिग्स, डॉग, हम्प्ड बुल, बैल, डोंकी, पैरॉट, पैरट्स, कैट, पीकॉक्स, फाउल्स। ये कहा जाता है कि सबसे पहले मुर्गे को पालतू बनाने वाले हड़प्पन्स हैं। जो इंडियन फाउल है, इंडियन मुर्गा है, देसी मुर्गा, पोल्ट्री, उसको सबसे पहले हड़प्पा ने डोमेस्टिकेट किया था। दोनों मर्द और औरत एक जैसे कपड़े पहनते थे। एक अपर गारमेंट होता था लेफ्ट शोल्डर से राइट आर्म तक जाता था, और एक धोती। हेड ड्रेस महिला पहनती थी, जनरली फैन शेप होती थी, पंखे के आकार की। कॉटन और वूलन यानी कॉटन तो ये लोग उगाते थे, वूलन भेड़ पाल रहे हो। हेयर एंड ऑर्नामेंट, महिलाओं के लंबे बाल थे। हेयर पिन यूज करते थे, गोल्ड, सिल्वर या कॉपर का। ऑर्नामेंट दोनों पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे, महिलाएं भी पहनती थी। महिलाएं बियर्ड और मुस्टैच रखती थी। हाँ, एक तो ज्यादा कम से कम क्लास में। पुरुष शॉर्ट बियर्ड विदाउट अ मस्टैच, मूछ नहीं रखते थे। कहां से पता चला? स्टेटाइटी मूर्ति से। तो वो एक एग्जाम्पल भी हो सकता है कि दाढ़ी मूछ वाले उनका एग्जाम्पल नहीं आया, तो ये एक एग्जाम्पल, इट मे पॉसिबल कि ये लोग वैसा रखते थे। ऑर्नामेंटेशन कॉमन था, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स का। नाक के अंदर नथनी नहीं होती थी। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब चलता था भैया लोगों को, वेज नॉन वेज सब है। अगला पार्ट है, ये लोग बरियल करते थे। 3 तरीके का बरियल है।
बरियल यानी दफनाना, मृतक को दफनाने की प्रथा हुआ करती थी। 3 तरीके से दफनाते थे। एक था कंप्लीट, मर गया डाल दो गाड़ दो, ठीक है। दूसरा है फ्रैक्शनल, यानी पहले थोड़ा सा बरी, मतलब पहले थोड़ा जला दिया, जलाने के बाद उसके अवशेष को गाड़ दिया। और अगला है पोस्ट क्रीमेशन बरियल, फ्रैक्शनल और पोस्ट क्रीमेशन, ये 3 तरीके का है। एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन, जनरली बॉडीज को उनकी पीठ पे लिटा दिया जाता है और सर को नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया जाता था। बरियल कस्टम्स में पिट ग्रेव्स के अंदर, और उनके साथ में ये लोग क्ले पॉट रखते थे, मिट्टी के बर्तन रखते थे जिसके अंदर खाना और ड्रिंक्स होती थी। और कभी कभी मिट्टी के और लकड़ी के कॉफिन भी यूज किए हैं, कभी कभी कॉफिन का यूज किया गया है। सेमेट्रीज मिली हैं, सेमेट्रीज यानी जहां पे बहुत सारे बरियल्स हुए हैं। बेसिकली आर्कियोलॉजी के अंदर सेमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पर एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो सेमेट्री के अंदर सेमेट्रीज जो मिली हैं हड़प्पा में, लोथल में और कालीबंगन में, ये इंपॉर्टेंट है। इनका जो धर्म था, रिलीजन परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास मेल डीटी प्रोटोशिवा की एक सील मिली है। वहां से हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि उनकी सील के आसपास जानवर बने हुए हैं। लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स प्रोटोटाइप है वो। पशुपति कह सकते हैं, मदर गॉडेस कॉमन है, पीपल का पेड़ कॉमन है। अच्छा, जो पशुपति की सील है उसको बहुत अच्छे से करता योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, 2 सींग लगे हुए हैं, मतलब सींग का हेड्रेस है उनका। देन रीजनल वेरिएशंस रहे, फायर अल्टार्स मिले हैं हमको कालीबंगन राखीगढ़ी से। एम्यूलेट्स, ताबीज, वो भी मिले हैं हमको। डिपिक्शन एंड सिंबल्स बहुत सारे हैं। फैलिक वर्शिप के एविडेंस मिलते हैं। स्टोन सिंबल्स हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के, जिससे पता चलता है कि योनि वर्शिप, लिंग और योनि वर्शिप रही होगी। सिंबॉलिक सील्स मिलती हैं। एक न्यूड फीमेल फिगर है जिसके एक प्लांट निकल रहा है उसके वूम्ब से, तो ये फर्टिलिटी को रिचुअल्स में सिंबलाइज करता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस पूरी सिविलाइजेशन का इसकी टाउन प्लानिंग है, जो यूनिक है इसकी 4 कंटेम्परेरीज में से। 4 कंटेम्परेरी मैंने पहले पढ़ा दी थी आपको, इजिप्ट की, चाइना की, मेसोपोटामिया की। इनके अंदर इन चारों में सबसे ज्यादा यूनिक सिविलाइज्ड ये लोग थे। रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाते थे ये लोग वेस्ट में, और पब्लिक बिल्डिंग उसी प्लेटफॉर्म पे होती थी। तो ऊंचा वाला इलाका बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, 9 से 15 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर ये सारी पब्लिक बिल्डिंग्स बनाते थे और इसको फोर्टिफाई करते थे ये दीवारों से। देन स्ट्रेट मेन स्ट्रीट्स होती थी, परपेंडिकुलर छोटी स्ट्रीट्स होती थी। जनरली जो फर्स्ट एंगल है वो 90 डिग्रीज का है। फर्स्ट एंगल इज इन 90 डिग्रीज। एमेनिटीज, पब्लिक वेल रहता था हर एक गली में, हर एक गली में एक लैंप पोस्ट रहता था। हर एक घर को कनेक्ट किया गया, मोस्टली, सारी जगहों पे नहीं, कुछ जगहों पे ड्रेनेज, जहां जहां मैंने ड्रेनेज वाली चीज दिखाई अभी आपको, वहां पे ये खासियत है। घर कनेक्टेड है पहले नाली से, नाली सड़क की बड़ी मेजर नाली से, और फिर वो पूरी जाती थी बाहर वाली नाली से। और अभी मोहनजोदड़ो के अंदर जो फ्लड्स आए उसके अंदर भी उसमें बाढ़ नहीं है, इतना इफेक्टिव है वो। तो उन लोगों को भी उस तरह की बाढ़ से बचाना होगा तो वो आराम से था। वेस्ट डिस्पोजल था, डस्टबिन रखे जाते थे हर जगह पर अलग अलग समय के लिए। और अगर डस्टबिन रखे हैं तो वो कचरा गाड़ी आती होगी गाना बजाती हुई। हाँ, अब गाना कौन सा, तो याद भी नहीं रहते गाने यार। पहले वाले 2-3 साल के तो गाने याद थे। छक्का मारने के बाद से गाने गए। 7वां आसमान हो गया तो 8वें की बारी। पर कोई चल रहा, वो भी अब थक गए नया बना के, है ना, अब वो भी मटके हो गए। इसलिए तो हम लोग एकदम टाई हो गए सूरज के साथ। लोगों ने वोट नहीं डाला, वोट डालने में हम पीछे हैं। इंदौरी वोट डाल देते तो हम फर्स्ट पे होते। खैर चलो वापस आओ। आर्किटेक्चर सिंपल है और फंक्शनल है। हाउसिंग सिंगल और डबल स्टोरी थी, और हो सकता है कि ज्यादा लंबी बिल्डिंग भी रही हो सकता है। मटेरियल रूफ, डोर और विंडोज लकड़ी के बनते थे, और कोई भी खिड़की स्ट्रीट में नहीं खुलती थी।
2 से 6 रूम के एवरेज साइजेस हैं, लेकिन मैंने आपको बताया सिंगल रूम ड्वेलिंग्स भी मिली हैं और सबसे अधिक 30 कमरे मिल चुके हैं। बाथरूम्स मिलते हैं, जैसे ग्रेट बाथ है, ये हो सकता है किसी एक कल्चर को डिनोट करता हो, किसी रिचुअल को डिनोट करता हो, पुजारियों को डिनोट करता हो, वी डोंट नो, लेकिन इसके अंदर हॉट वाटर सप्लाई थी और इस पूरे को ड्रेन कर सकते थे, आप पूरे तालाब को खाली कर सकते थे। ओके, अब इसके बाद में यहां तक कोई डाउट? लिख लिया? ये सब फैक्ट है और इनमें से कोई सा भी एक फैक्ट कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यही वाला पार्ट अगर आपसे 2 मार्कर में आ जाए तो आपको लिखना आना चाहिए किस जगह पर क्या मिला है, उसका एक कंसेप्ट होता है किस तरह से लिखें, क्योंकि अब शब्दों की लिमिट वापस बढ़ गई, 2 मार्क कर दिया लेकिन लिमिट बढ़ गई है, तो थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, 2 लाइन के अंदर हम आराम से लिख सकते हैं, वो 1 लाइन अप्रोच नहीं चाहिए, हमको आराम से हम कर सकते हैं। तो जो मेरे नोट्स, तुम्हारे पास बहुत पुराने वाले नोट्स हैं, आई थिंक सो। नहीं सर, पिछली बार वाले नहीं, मेरे हाथ में दूसरे हैं, सेम पैटर्न वाले नहीं दिख रहे मुझे। कोई बात नहीं, मैं बदलता रहता हूँ हर बार, वो फिर से बदल दिए होंगे मैंने। तो उन नोट्स के अंदर एक खासियत है इस वाले में कि ये आपके 2 मार्कर के पैटर्न पे लिखे हैं कि क्या मिला है, उससे क्या पता चलता है, ठीक है। प्लस जैसे टाउन प्लानिंग है तो वो पूरा जो पैटर्न दिया वो आराम से 7 नंबर का आप लिख सकते हो, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। मेंस के लिए आप इसको रटोगे तो नंबर की गारंटी नहीं, जैसा मैं पढ़ाता हूँ कराता हूँ, भले ही मेरे नोट्स हैं, उसको सीखना चाहिए, वो मेंस का। अभी आपका काम है, आप लेआउट लीजिए, जो मैंने आपसे सबसे पहले नक्शा बनाने को बोला था वो बोला ही इसलिए था। अब अगर आप में से जिसने नक्शा बना लिया है वो वहां पर ईयर डाल दो, नाम लिख दो बंदे का किसने खोदा है और मेजर पॉइंट लिख दो, तो एक ही पेज के अंदर तुम्हारे फ्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवरेज बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये तो खत्म हो गई, इसके बाद है ना, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया कि कैसे खत्म हुई। तो जब खत्म हो गई तो उसके बाद में अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर आए, ये सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन है। अब वापस से हमें कल्चर दिखने लगे, सिविलाइजेशन इज गॉन। तो एक सबसे पुराना सिविलाइजेशन मिलता है हमको, ये 1900 तक आए हम, 1900-1500। इसी टाइम पीरियड पर एक और कल्चर पैरेलल चल रहा होता है, 1900 से 300 बीसी तक आता है, उसे बोलते हैं सिमेट्री एच कल्चर। सिमेट्री एच कल्चर ये मिलता है पंजाब पाकिस्तान में, है मेन पाकिस्तान, और ये हड़प्पा के पास का इलाका है। और यहां पर सेकेंडरी बरियल मिलता है, अर्न्स में छोटे छोटे पॉट के अंदर वो लोग बरी करते थे, पार्शियल बरियल है या पोस्ट क्रिमेशन बरियल है, तो ये वाला पार्ट है। यहां पर रेड स्लिप पॉटरी मिलती है, लाल रंग की पॉटरी है। इसके बाद में 1800 से 8वीं सेंचुरी बीसी तक, अब ये तो हो गया है ना, अब 1800 से एक और कल्चर चालू होता है, पिराक कल्चर। पिराक कल्चर बेसिकली पाकिस्तान का है, लिख लो यहां पे पाकिस्तान, पिराक कल्चर पाकिस्तान। यहां पॉलीक्रोम पॉटरी मिलती है और पिराक कल्चर के साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस और कैमल्स मिलता है। ऊंट और घोड़ा पालने लग गए थे सबसे पहली बार साउथ एशिया के अंदर। यहां पर ज्वार और चावल की खेती होती थी, धान की, चावल की खेती नहीं होती, धान की होती। धान काटा जाता है बाद में, शाबाश। यहां पर सॉ टूथ सिकल यूज की जाती थी, दांतेदार हंसिया यूज करते थे। अगला है गांधार ग्रेव कल्चर, 1600 से 200। गांधार कहाँ आ गए? अफगानिस्तान। कौन सी बॉर्डर है वो टुवर्ड्स पर्शिया है गांधार। अब देखो गांधार में कल्चर है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, क्योंकि अब यहीं से हमारी आरएन्स की एंट्री होनी है। गांधार हमारा एक महाजनपद बनेगा। अब ये जो गांधार है, यहाँ जो हमें मिल रहा है गांधार कल्चर, ये मिल रहा है 1600 से 200 बीसी। ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे आर्यन आ रहे हैं, और ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे गांधार एक महाजनपद है, ठीक है।
सो गांधार ग्रेव कल्चर, स्वात गांधार से लेकर तक्षशिला के रीजन तक, गांधार से तो 2 महाजनपद यहाँ कवर हो गए, गांधार भी हो गया और तक्षशिला भी हो गया। ये अर्लीस्ट आर्यन सेटलमेंट को भी बता सकता है, ये कल्चर अर्लीस्ट आर्यन कल्चर को भी बता सकता है। और इसकी खासियत है कि यहाँ पे जो पॉटरी मिलती है वो नॉर्दर्न ईरान वाली पॉटरी मिलती है। यानी आए कहां से? अरे यार, तक्षशिला 1, गांधार 1। तक्षशिला कहाँ? पेशावर के पास, पाकिस्तान में। गांधार किधर? उधर ईरान की बॉर्डर लग जाती है, अफगानिस्तान के साउथ वाला पार्ट आता है, वहां भी पहाड़ कम हो जाते हैं। वहां से इधर वाले बेल्ट में, सदर्न अफगानिस्तान में पूरे में फैल गए। इनके जो बर्तन थे मिट्टी के, ये इंपोर्ट नहीं कर रहे थे ईरान से, ये बना रहे थे वहीं पर, लेकिन रिजेंबल कैसे करते थे? नॉर्थ ईरान के बर्तनों से। मतलब एक ही कल्चर था, एक ही टेक्नोलॉजी थी, उधर से इधर आई, इधर से उधर गई। आर्यंस ईरान से इधर एंटर हुए। लैंग्वेज पे भी पता चलता है ना? यहां पर टेराकोटा फिगराइन मिलती है और यहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं, घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। और हो सकता है कि इंडो आर्यंस यहाँ पर रहते हो सकता है इंडो आर्यंस यहाँ पर रहते हो। इसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जगह जगह पर हमको मिलता है कॉपर होल्ड कल्चर, 1500 से 1000 बीसी तक। कॉपर होल्ड कल्चर, कॉपर होल्ड कल्चर बढ़िया है, मस्त है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यही कॉपर होल्ड कल्चर को हम ओसीपी कल्चर बोलते हैं। ओसीपी कल्चर ये गंगा यमुना के दोआब में मिला करता है, गंगा यमुना दोआब। इसके अंदर एंटेना सॉल्ट, सिनोली जो बोलते हैं हम, सिनोली उसकी एक साइट हो सकती है। कॉपर इस टाइम पर छोटा नागपुर की लक्कर माइन से निकाला जा रहा था। एक कॉपर माइन कौन सी हो गई मेरी? खेतरी। शाबाश, खेतरी कहाँ है? वेरी गुड। अब दूसरी माइन कहाँ निकाल दी मैंने? लक्कर। और एक और माइन की मैंने बात करी थी, कोलार, गोल्ड। तो 3 एंशिएंट माइन हो गई। इसके बाद है क्वेटा होल्ड, क्वेटा होल्ड। ये कल्चर है जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज मिलती है, बलूचिस्तान का है। और इसके अंदर फैलाव जो था इसका, इतना बड़ा फैलाव माना जाता है कि ये नॉर्दर्न ईरान में भी फैला, तुर्कमेनिस्तान में, तुर्किस्तान में भी फैला, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में। तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इतने बड़े एरिया के अंदर ये फैला था। तो ये भी हो सकता है कि इंडो आर्यन हो। इसके अंदर गोल्ड कप मिलते हैं, अलायन के फिगर मिलते हैं उसके ऊपर, गोल्ड पेंडेंट मिलते हैं, गोल्ड नेकलेसेस मिलते हैं। तो ये रिच लोग थे, सोना पहनने वाले सोना पहने थे, लेकिन इतना नहीं मिल रहा। इसके बाद जो चालकोलिथिक कल्चर है ना हमारे यहाँ पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है अतरंजी खेड़ा। 2600 इस टाइम पीरियड से चालू हो रहा है पैरेलल, इसलिए उसे बोले चालकोलिथिक। 2600 से चालू होगा 1200 बीसी तक अतरंजी खेड़ा। अब हमने ओसीपी की बात कर ली। एक और कल्चर हुआ करता था आहार कल्चर, राजस्थान का। बेसिकली इन नोट्स में वो नहीं है, मैंने नए नोट्स कंसल्ट करे हैं, उसके अंदर है, उसे मैं अपलोड कर दूंगा, तुम लोगों के पास एक्सेस है। और उसको मैं ट्रांसलेट भी करवा दूंगा गूगल किया से, तो वो आपको हिंदी में मिल जाएंगे। अब आ जाओ जो इम्पोर्टेंट है एमपी के पर्सपेक्टिव, कायथा और मालवा कल्चर। मैंने नोट्स के अंदर पैरेलल बनाया है, एक तरफ कायथा एक तरफ मालवा। लोकेशन सबसे पहला, लोकेशन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मालवा। पहले हम बात कर ले कायथा की, क्योंकि कायथा पहले है, मालवा बाद में है। मालवा के अंदर ही कायथा भी है। ज्योग्राफिकल रीजन कायथा इज इन उज्जैन, हाँ वो मालवा के अंदर आता है, मालवा प्रॉपर में आता है। तो उसको हम यहाँ पे अलग क्यों डिनोट करें? क्योंकि कायथा छोटा है, लेकिन ये आहार से कनेक्टेड है। आहार राजस्थान का है, बनास वाले साइड का है। सो कायथा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मालवा,
मेवाड़ से लगा हुआ और जनरली चंबल की ट्रिब्यूटरीज में मिलता है। समयकाल 2000 से 1800 बीसी, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2000 से 1800 बीसी लगभग कहां आ गए? ये वाला पार्ट मैच्योर हड़प्पा के पैरेलल है। तो ये दिमाग में रखना है, या चाहो तो लिख लो इसको कि ये पैरेलल टू मैच्योर है। कहीं यहाँ अभी याद रहेगा, बाद में नहीं मिला तो क्या होगा। 40 से ज्यादा कायथा सेटलमेंट खोदे जा चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कायथा और डांगवाड़ा है। कायथा और डांगवाड़ा सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इसके अंदर छोटी छोटी हट्स होती थी जिनके फर्श को कूट के बनाया जाता था। वेल रैम्ड फ्लोर्स विद इन स्मॉल हट्स, और रेक्टेंगल और राउंड शेप के वैटल एंड डॉग हाउसेस हुआ करते थे। लकड़ी लगाई, मिट्टी थाप दी, लकड़ी या सरकंडे या जो भी है उसको ये बोलते हैं। वुडन पोस्ट होते थे और थैच्ड रूफ होती थी, कच्ची रूफ। जो ये लोग क्रॉप्स उगाते थे उसके अंदर व्हीट और बार्ले है। हालांकि प्रोबेबल है, ये प्रोबेबल इसलिए है क्योंकि अभी तक हमको कोई भी यहाँ पर प्लांट डिस्कवरी नहीं हुई है, एविडेंस नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, या तो उस तरीके से खुदाई नहीं हुई। हॉर्स की यहाँ पर बोन्स भी नहीं है। तो वो बोल रहा है भैया 2000 साल पहले तुम्हारे पास यहाँ हॉर्स था और हड़प्पा में हॉर्स नहीं था, और हड़प्पा में तो एक ही साइड पे हॉर्स बताया। तो हॉर्स का नॉलेज था, उसका इंपॉर्टेंस नहीं था या उसका इतना यूज नहीं था। तो वो नहीं पता सबसे ज्यादा यूज किसका बताया? सिंगल साइडेड, सिंगल यूनिकॉर्न का। तो यूनिकॉर्न वो ऐसा नहीं, एक तरफ से देखो तो एक सिंग दिखेगा तो वो पेंटर ने एक ही सिंग बना दिया। सिंग तो दो ही रहेंगे। तो वो बैल क्या काम करता था? ट्रेड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो बेल बिकम इंपॉर्टेंट। इनकी जो पॉटरी है वो चॉकलेट कलर की है। इसमें कॉन्वेक्स साइड जार मिलते हैं। दूसरे जो बर्तन है उन बर्तनों के ऊपर लाल रंग से पेंटिंग की गई है और वेवी लाइंस बनाई गई हैं। ऐसी लाइंस बना दी गई हैं। कॉपर के टूल्स ये लोग यूज करते थे जिसमें इलोंगेटेड एक्स इंपॉर्टेंट है, कुल्हाड़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टोन्स यूज करते थे ये लोग माइक्रोलिथ के लिए और ब्लेड के लिए। तो ये कहाँ आ गए? पत्थर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर की बैंगल्स मिली है, सेमी प्रेशियस स्टोन बीड्स मिले हैं, माइक्रो बीड मिले हैं स्टेटाइट के। हो सकता है कि ये बीड वहां से आ गए। अब यहां पर एक चीज बड़ी अजीब लगती है कि हमें ट्रेड मेसोपोटामिया में मिल रहा है, हमें ओमान में ट्रेड मिल रहा है। हाँ, मेसोपोटामिया इस ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, लेवांट वाला पूरा एरिया हो गया। उस पूरे एरिया में मिल रहा है, इधर नहीं मिलता। इधर तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मिलता है कोई एविडेंस। अर्थ क्या हुआ कि इनके पास से कोई दूसरा व्यक्ति सामान ले जा रहा होगा। ट्रेड रिलेशन है तो इनका सामान ले जाने वाला कोई और होगा। ये लोग वहां नहीं जाते होंगे, या इनकी बोली और उनकी बोली में कुछ अंतर रहा होगा। सो देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस जो इनको अलग करते थे। अब मालवा कल्चर इसके बाद में जन्म लेता है। कायदा खत्म हो गया। अब कायदा के लोग खत्म हो गए क्या? नहीं, लोग कहीं और माइग्रेट कर गए। तो मालवा कल्चर अब जन्म लेना चालू करता है 100 साल बाद। 1800 बीसी के आसपास कायदा खत्म माना जाता है और मालवा कल्चर चालू होता है 1700 से 1450 तक। किसके पैरेलल हो गए? लेट हड़प्पा। कायदा किधर हो गया? अब ये मेरा चालू हो रहा है मालवा कल्चर। नाउ कायथा कल्चर चंबल की ट्रिब्यूटरी पर है। मालवा कल्चर फैल के नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज तक पहुंच जाता है। सो चंबल, नर्मदा और बेतवा, इनकी ट्रिब्यूटरीज में फैल रहा है मालवा कल्चर। तो विदिशा में भी पहुंच गया वो, लंबा एरिया हो गया, इसलिए इसका नाम मालवा रख दिया है। मालवा यहाँ तक कि राजस्थान भी टच करता है। मालवा यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी टच करता है। महाराष्ट्र में ये मर्ज हो जाता है जोरवे कल्चर से। जोरवे मैंने दिया नहीं है यहाँ पे, मैंने नए नोट्स कर दिए। उसको कल ऑब्जर्व कर रहा था कि मैंने कहा ये पढ़ाना है मुझे, तो नए नोट्स मैंने बना दिए हैं।
मैं उसे ट्रांसलेट करके आज तुम्हारे हिंदी के लिए और तुम लोगों के लिए इंग्लिश का तो अभी अपलोड कर दूंगा मैं शाम तक या जब भी टाइम मिल जाएगा। 100 से ज्यादा साइट्स डिस्कवर करी जा चुकी हैं, जिसमें नादगा, कायथा के अंदर भी मालवा मिला है, नावदा टोली, एरण किधर आ गया? सागर, वहां तक फैला है। अब आप सोचिए मालवा कल्चर, इसके अंदर रेक्टेंगुलर और राउंड वही मकान वैसे ही बन रहे हैं, तो लोग फैल गए। मकान बनाने की तरीका वही है। मल्टी रूम हाउस मिले हैं नागदा से, मल्टी रूम हाउस, और एक सैक्रिफिशियल पिट भी मिला है नावदा टोली से। सैक्रिफिशियल पिट जहां पर आप बलि देते हो सकता है जानवर की। वीट, अब देखिए खेती यहाँ पर हमने कहा कि अभी हमको इसके एविडेंसेस प्रॉपर नहीं है, लेकिन मालवा में हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं मालवा कल्चर में, एमपी के। सो वीट गेहूं, राइस धान, लेंटिल, ब्लैक ग्राम यानी काला चना, हरा चना ग्रीन ग्राम, केसरी दाल जो अब नहीं खाते अपन उसको, हाँ उससे बीमारी होगी, उसमें मिलावट करते थे ना, तुअर की दाल में मिलावट करते केसरी दाल की, हाँ उसके अंदर ही कोई केमिकल है जो बॉडी को नुकसान करता है, बैन है उसके ऊपर। ऑयल सीड्स उगाते थे ये, और बेर बहुत खाते थे, यानी बेर के एविडेंस बहुत मिलते हैं। अब देखो एक बात बताओ, एक बड़ा अच्छा जोक मैं सुन रहा था, बेर का अंग्रेजी क्या होगा भैया? बेर का अंग्रेजी बोले इतना ऐसा फल है कि कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं उसका, तो उसका कौन सा अंग्रेजी याद रखूंगा मैं वाला बात। कैटल इनके पास थी, शीप, भेड़, बकरी, सुअर और जंगली जानवरों को खाया करते थे। मालवा वेयर जो है वो व्हील मेड है और कभी कभी हाथ से बना हुआ मिलता है, पहिए से बना हुआ है और कभी कभी हाथ से मिला हुआ मिलता है। बफ और क्रीम कलर का है, बफ और क्रीम कलर का है, डार्क ब्राउन कलर से उसके ऊपर पेंटिंग है। तो ये कल्चर डिनोट कैसे कर रहे हैं हम? कल्चर हम डिनोट करते हैं पॉटरी से, कि इनके बर्तन एक जैसे हैं, अलग मिट्टी की लेयर में मिले हैं, इसलिए वो कल्चर इस मिट्टी की लेयर में था, यानी इस मिट्टी की लेयर जब डिपॉजिट हुई है तब वो कल्चर था पुराने समय में। मैं अभी बता दूंगा तुम्हें कि क्या क्या कल्चर है लास्ट पार्ट में। फिर इन लोगों ने ज्योमेट्रिक फिगर्स बनाना चालू करे बर्तनों के ऊपर, ट्रायंगल, स्क्वायर्स एटसेट्रा, एनिमल, बर्ड, ह्यूमंस, प्लांट्स, इन सब को ड्रॉ करना चालू करा। ये लोग पहले हमने क्या देखा था? कॉपर की कुल्हाड़ी थी। अब ये लोग कॉपर की फ्लैट सेल्ट्स, चपटी छुरी टाइप में, स्पीयर हेड सोर्ड, बीच में उसके अंदर एक तान रहती ताकि वो तलवार मुड़े नहीं, तलवार तक बनाने लग गए थे। और स्टोन का भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हम इसी पीरियड में, तो ये आ गया यहाँ के पीरियड के लिए, ये हो गया चालकोलिथिक, जबकि ये लोग ब्रॉन्ज में। सेमी प्रेशियस स्टोन बीड्स यूज करने लग गए। अब कॉपर की रिंग और बैंगल पहनने लग गए, और बीड्स मैन्युफैक्चर की जाती थी नावदा टोली। बीड्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड इन नावदा टोली। फीमेल फिगराइंस मिलती है, हो सकता है मदर गॉडेस हो। मेल फिगर मिलता है जिसे कहा जाता है प्रोटोसिवा, और बुल की फिगराइंस मिलती है। ठीक है, इसके बाद में ये जो कल्चर्स मैंने अभी बताया, इसमें जोरवे कल्चर मैंने अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप उसको देख लेना, सिंपल है। जोरवे, आहार, ये दो मैंने नहीं पढ़ा है। एक और नरहन कल्चर जो उत्तर प्रदेश का है, इनको मैं नहीं करा रहा हूँ अभी यहाँ पर टाइम की पाबंदी की वजह से। अब आपको एक चीज समझाता हूँ कि जब हमको मिट्टी के बर्तन मिलते हैं तो उनकी एक खासियत होती है, और जिस मिट्टी की लेयर में वो मिलते हैं उस लेयर से हमको समझ में आता है कि कौन से कल्चर को बिलोंग करते थे। तो जब भी कहीं खुदाई कर रहे हैं तो हमें अगर वो उसी तरीके का सिंबॉलिक मिट्टी का बर्तन मिलता है तो हम ये बता सकते हैं, अच्छा भैया, फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है जो परफेक्ट एक ही तरीके की चिकगम खाता है, बिग बबूल, वो तुम खाती हो, तो अब अगला जो रैपर मेरे को दिखेगा तो किसके ऊपर निशान जाएगा? और कोई दूसरा वाला खा रहा होगा तो किस पे निशान जाएगा? आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाते हैं किसी एक कल्चर के। तो ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर
ब्लैक एंड रेड वेयर, काला और लाल रंग का कल्चर है, ये बेसिकली गुजरात और साउथ इंडिया के बेल्ट में मिलता है। अब यहां पर देखना कौन सा मिल रहा है, ब्लैक एंड RW, वेयर यानी पॉटरी। ये किस में दबा हुआ मिलता है पता है? इसके ऊपर मिल रहा है PGW और इसके नीचे मिल रहा है OCP, ऑकर कलर। ऑचर कलर, मैं उसे ऑकर बोलता हूँ। मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, फिर भी मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। हाँ, ठीक है, ये गुजरात वाला एरिया है। अब अगला हमारे पास जो है, ये वाले जो ब्लैक और रेड वेयर है, ये फाइन मटेरियल से बने हैं, लेकिन ये पेंट नहीं किए गए। हड़प्पा के अंदर ये पेंट किए गए, तो ये बता रहा है कि हड़प्पा के नहीं है, उस कल्चर को बिलोंग नहीं करते हैं। ये लोग नोह और भरतपुर राजस्थान से लेकर अतरंजी, खेड़ा, ईटा उत्तर प्रदेश तक भी फैले हुए हैं। अगला लिखोगे PGW 1200 से 6th सेंचुरी। PGW 1200 से 6th सेंचुरी BC, घग्गर और इंडो गेंगेटिक रीजन में, घग्गर और इंडो गेंगेटिक रीजन में PGW। अब ऊपर आ गया PGW। अब ये PGW की खासियत क्या है कि सबसे पहले ये अहिच्छत्र नाम की जगह पे मिला है उत्तर प्रदेश में और हस्तिनापुर में मिला है। अहिच्छत्र, और ये बताता है कि इस समय के लोग आयरन यूज करते थे। PGW वाले लोग आयरन यूज करते थे। आयरन यूज करने का मतलब हो गया कि ये लोग आर्य थे, आर्यों को आयरन का इस्तेमाल पता था। इसमें उज्जैन भी शामिल है PGW कल्चर के अंदर, और इनकी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई है तो 1000 से 600 BC तक आती है, और इस समय को कहा जाता है कि हो सकता है महाभारत काल हो। ठीक है, ये पॉटर व्हील पे बनते हैं और बहुत पतले बर्तन हैं, यानी क्वालिटी सोचो आप कितनी वो हो गई। पहले मोटे बर्तन थे, फिर अब पतले बर्तन बनने लग गए। इसके ऊपर मिलती है NPPW, कुछ जगहों पर इसके ऊपर की लेयर होती है, उसे बोलते हैं NBPW। ये यहाँ पे पब्लिक रो देती है कि ये क्या है, ये है यार, मिट्टी के बर्तन है और क्या है। NBPW आयरन एज को डिनोट करता है, 7वीं सेंचुरी के बाद मिलता है। इसमें महाजनपद है, ये वैदिक पीरियड को डिनोट कर रहा है। ये महाजनपद, वैदिक महाजनपद, और यहीं पर हम बात करते हैं कि इस समय पे, पहले हमने बोला महाभारत लिखी गई है, काल नहीं बोल रहा हूं, इस टाइम पे रामायण, और इसी टाइम के ऊपर जैनिज्म है, बुद्धिज्म है। ठीक है, इसी टाइम पर राइटिंग आई NBPW कल्चर के अंदर, राइटिंग मिलती है। इसमें सिक्के मिलना चालू होते हैं, चांदी के सिक्के। जनरली ये 600 से 100 BC तक है। मौर्यन भी आ गया, ग्रीक अटैक भी आ गया, उधर स्काइथियंस, पार्थियंस, कुशानास, इनके अटैक्स भी आ गए। ये वो टाइम पीरियड है। जनरली गंगा के प्लेन में मिलते हैं। इसके अंदर सेंट्रल, ईस्टर्न और साउथ इंडिया में भी अवेलेबल है, बांग्लादेश में भी मिलता है, श्रीलंका में भी मिलता है। अब श्रीलंका का करने गए थे, श्रीलंका कैसे चले गए? बुद्धिस्ट मंक्स अशोक ने भेजे थे, कैसे भेज दिए थे? चल निकल, सामान गया अपना साथ में, ये इतनी दूर जा रहे हैं। कारपेट पे था, वंदे भारत में कहा हो जाए, टिकट कटा हुआ सो पैदल ही निकल मन है। हाँ, किसी से भी गए तो वो लोग लेकर गए, ऐसा कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद राइटिंग आ जाती है हमारे पास। साउथ इंडिया के अंदर हमें मेगालिथ कल्चर्स मिलते हैं, जोरवे उसमें से एक। मेगालिथ कल्चर का मतलब होता है ये अपने मृतकों की शान में, याद में बड़े बड़े पत्थर लगाते थे, और वो कल्चर आज भी कई जगहों पर है। ट्राइबल कल्चर के अंदर वो लोग खंबा खड़ा करते हैं लकड़ी का। इस टाइम पर आयरन टूल इस्तेमाल होने लग जाता है। मेगालिथ के अंदर 2018 के अंदर एक सैक्रोफेगस मिला था। सैक्रोफेगस मतलब पत्थर का ताबूत।
मेगालिथिक एरा का है वियूर गांव कोल्लम का, कोझिकोड केरला। इसके पहले दो और मिले थे, एक मिला था छेवायूर से और दूसरा अथोली से, ये भी कोझिकोड में। हो गया यहां तक। इसके बाद में हमारे अलग अलग नियोलिथिक कल्चर चालू हो जाते हैं। नियोलिथिक ऐसे इलाकों के अंदर जहां कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस किस किस का कन्वर्जेंस हो रहा है इसके अंदर? इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये सब एक दूसरे से मिलने लगते हैं और मिलने वाला इलाका कौन सा बनता है? प्लेन्स का। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ तक आपको समझ में आ गया आज? अब ठीक है। अब हम जो मुझे एक मैसेज कर देना, जो काम मैंने अभी खुद है मुझे बता देना, इसको वापस फाइल करा देना। थैंक यू। अगला मेरा पार्ट रहेगा मंडे का। हम लोग ज्योग्राफी में माउंटेन्स वाला पार्ट लेना चालू कर देंगे। साथ ही साथ में पैरेलल में दूसरा पार्ट एक और लूँगा, एटमॉस्फेयर खोलूँगा, क्योंकि क्लाइमेट उधर पढ़ाना है तो क्लाइमेट की बुनियाद बनती है एटमॉस्फेयर से, तो कोशिश करके रखना वो लेकर आओ। ठीक है, तो ज्योग्राफी एक प्राइम इंपॉर्टेंस रहेगा। हिस्ट्री का जो पहला वाला यूनिट हमारा चल रहा है वो हमारा सेकेंड कंपोनेंट रहेगा। और कोशिश ये करो कि अभी तक अपने आप को अरेंज कर लो। जिन लोगों की तबीयत खराब है वो जल्दी से ठीक हो जाए, मेरी ये आप लोगों से सभी से ऊपर वाले से मनोकामना है। और दूसरा कि आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं इधर, फिर भी देख लेते हैं। मोहित शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।